Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम वो भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एमसीक्यूज पढ़े थे, बड़े इंटरेस्टिंग से थे। यूटिलिटी, वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन, सब कुछ था, भरपूर था, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से दिमाग में भी बैठ गया। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो आपको कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हो सकते हैं कि वो आपको एग्जाम में आए। और वो चैप्टर तो ऑलरेडी क्या होता है, ऑब्वियसली अगर वो बुक में दिया है, कोर्स में दिया है तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट क्या होता है कभी कभी कि उसमें से भी एक बोलते हैं ना, एक एक्सट्रैक्ट करके निचोड़ के कुछ अच्छा सा और निकालना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, व्हाट इज़ रिसोर्स? बहुत ही ईजी, सबसे बेसिक स्टार्टिंग का क्वेश्चन। भाई रिसोर्स क्या बताया था मैंने आपके? जिसकी यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है, जिसको हम यूज़ कर पा रहे हैं, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। एनी नेचुरल और ह्यूमन वेल्थ दैट कैन बी यूज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। भाई कुछ भी नेचुरल हो गई, प्रकृति से मिली हुई हो गई, या ह्यूमन की वेल्थ जो हमारी नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, जिससे हमें कंज्यूम करके, देख के, यूज़ करके हमें अच्छा लगे कि भाई ये हमारे काम आ रहा है, हमारे लिए वैल्यूबल है, हमारे लिए यूज़फुल है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। भाई मैंने आपको बताए थे ना अलग अलग टाइप्स के रिसोर्स, तो देखते हैं क्या क्या है। आपको क्या याद है थोड़ा माइंड में? देखिए मैंने बताए थे, बेसिक आपको बताए थे, नेचुरल होता है, ह्यूमन होता है, ह्यूमन मेड होता है। चलिए देखते हैं, इसमें भी वही है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। भाई जो नेचर से ड्रॉन होके मिलती है, जिसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन और चेंजेस हम नहीं करते बेसिकली। ह्यूमन मेड रिसोर्स, भाई जो इंसान अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके किसी नेचर से लेके उसको यूज़ करने लायक बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वुड का मैंने दिया था, लकड़ी से कुर्सियों को बनाना, ठीक है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन खुद में रिसोर्स है क्योंकि उसके पास टैलेंट है, उसके पास नॉलेज है, तो और रिसोर्सेज को वो डेवलप कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये अभी आपके जो चल रहे हैं क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप है, तो आप देख पा रहे होंगे 1 लाइनर या 2-3 लाइनर है। हाउ कैन अ सब्सटेंस और अ मटेरियल बिकम अ रिसोर्स? भाई कोई भी सब्सटेंस और कोई भी मटेरियल, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, वो रिसोर्स कैसे बन सकता है? भाई उसकी मैंने बताया ना, उसकी यूटिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी, वो उसको इतना यूज़फुल बनाती है। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, भाई अगर ये ऑब्जेक्ट है, कुछ मेरे काम ही नहीं आ रहा है, तो क्या ये मेरे रिसोर्स है? नहीं, ये मेरे रिसोर्स नहीं है। बट जैसे ही मेरे काम आने लग गया तो मैं बोलूँगी वाह जी वाह, ये तो मेरे काम का है, ये मेरे लिए रिसोर्स है। ठीक है, देखते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस और मटेरियल हैज़ सम यूटिलिटी, जो कि मैंने अभी बताया आपको, जिसकी यूटिलिटी है, तो वो क्या बन जाती है? रिसोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ वुड यू डिफाइन द वर्ड यूटिलिटी? भाई आप जो वर्ड है यूटिलिटी, ये जो वर्ड है आपका यूटिलिटी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑफ प्रैक्टिकल यूज इज कॉल्ड यूटिलिटी। भाई प्रैक्टिकल यूज़, जो आपको यूज़ कर पा रहे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का, उसकी यूटिलिटी है, उसकी यूजेबिलिटी है, वो उपयोगिता, मतलब उसका उपयोग कर पा रहे हैं, तो वो यूटिलिटी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टेक्नोलॉजी? भाई टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, ये जो वर्ड है तकनीक बोलते हैं हिंदी में, इससे आप क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं? कोई आइडिया? टेक्नोलॉजी और टाइम मैंने बताया था ना, फैक्टर्स जो किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को, जिसकी हो सकता है अभी वैल्यू नहीं है, बट तकनीक और वक्त उसको वैल्यूबल बना सकता है। उसको हो सकता है इकोनॉमिक टर्म्स में बनाए या नॉन इकोनॉमिक, बट किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वक्त के बाद उसको हम यूज़ में ला सकते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स की तरह काम कर सकता है। देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। भाई एप्लीकेशन, अप्लाई करना, स्किल है ठीक है, टैलेंट है ठीक है, इट्स ओके, अपने पास रख के हम दिमाग में क्या करेंगे? अपने अंदर तक, अपने तक रख के हम क्या करेंगे? जैसे ही हम अपने टैलेंट को, हम अपनी स्किल्स को प्रैक्टिकली किसी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो रिसोर्स बनेगी, तो वो क्या हो गई? वो टेक्नोलॉजी हो गई। भाई हमारे पास ठीक है
स्किल है, दिमाग है, बहुत टैलेंटेड, बोलते हैं ना नॉलेज रख के क्या करोगे जब दूसरों को बांटोगे ही नहीं। तो वही वाली बात है, अप्लाई करने वाली बात। जैसे ही उसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन में लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपके लिए टेक्नोलॉजी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, भाई जो लेटेस्ट नॉलेज हो, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी क्या आती है, लेटेस्ट बोलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो फ़ोन का ये फीचर है, अब दूसरा फ़ोन है उसका ये फीचर है, टीवी के फीचर्स है, कार के फीचर्स है, आप देखते हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, कुछ भी चीज़ के लिए करना या उसको बनाना, वो क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। वाई पीपल आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, भाई पीपल क्यों ऐसा कह सकते हैं कि रिसोर्स की कंसिडर हो सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कई बार होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स हम पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं, तो काफ़ी बच्चे जो है इस पर कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो क्वेश्चन ये आ गया है कि भाई वाई पीपल आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स, क्यों उन्हें रिसोर्स की तरह कंसिडर किया जाता है। भाई क्यों आप एक रिसोर्स है, क्यों मैं एक रिसोर्स की तरह मैं हूँ, मतलब मैं आपकी तरह जो है उपयोगिता में आ सकती हूँ, ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। People are considered as a resource because with their demands and capabilities they can create new resource। भाई क्या है, कैपेबिलिटी है ठीक है, बट जब वो उनके अंदर वो नीड्स जागती हैं, वो डिमांड, वो चाहते हैं कि वो चीज़ हो, डिज़ायर हो, तो उसके लिए वो कुछ अपने जो स्किल्स हैं वो अप्लाई करते हैं, उसको बेसिकली अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो न्यू रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बोला ना, अपनी डिमांड और कैपेबिलिटीज़ को जो है यूज़ करके, तो वो क्या करते हैं, उसको रिसोर्स में यूज़, मतलब उसको बेसिकली जो है क्रिएट करते हैं, न्यू रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, जो है न्यू रिसोर्स क्रिएट होती है। नेचर्स बाउंटी बिकॉज इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट, एंड एक्चुअली ये ब्यूटी है, इसको ब्यूटी कर लीजिए, BEAUT, ठीक है, ये जो है ब्यूटी है, ये BEAUTY। Nature's beauty becomes important only when people find it and make it useful for them. Hence, human resource is also considered an important and potential resource for the society. भाई नेचर की जो ब्यूटी है, जो नेचर की ब्यूटी है, ब्यूटी मैंने लिखा है BEAUTY, जो नेचर की ब्यूटी है, कब इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कब इम्पॉर्टेंट होती है, when people find it and make it useful for them, जब जो इंसान है उसे ढूंढता है और उसे यूज़फुल, ये यूज़ होने लायक बनाता है, तो वो इसीलिए नेचर की जो ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस करती है और वो रिसोर्स की तरह काम करती है। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट, मतलब इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक इंसान पीपल इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो अपना दिमाग लगा के अपनी पोटेंशियल, अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ और अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस करता है और किसी चीज़ को जो है यूज़ होने लायक बनाता है, रिसोर्स क्रिएट करता है बेसिकली। तो इसीलिए जो है पीपल पूछा है ना, कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स, इसीलिए वो रिसोर्स की को मतलब बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स वो कंसिडर की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू वाइल सम डोंट। एक्सप्लेन, मैंने काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ रिसोर्स की भाई इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होती है, मेटल का मैंने एग्जांपल दिया था, और कुछ की नहीं। जैसे हमारे मम्मी पापा के लिए हम रिसोर्स हैं, इसका थोड़ी कि हम पैसे दे रहे हैं उनको या वो हमें पैसे दे रहे हैं, नहीं ना। लैंडस्केप का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि व्यू अच्छा आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है देख के, तो उसकी पर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू मतलब मॉनेटरी टर्म्स में कोई वैल्यू नहीं है, वैसे उसकी नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एनी सब्सटेंस यूज फॉर प्रोडक्शन एंड इज मार्केट ओरिएंटेशन हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। जो सब्सटेंस है इसलिए इकोनॉमिक वैल्यू क्यों है, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड मार्केट ओरिएंटेड हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू। जो प्रोडक्शन और मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब जिनकी उत्पादन हो रहा है, जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, जिनको बनाया जा रहा है और मार्केट में बेचा जा रहा है। ऑब्वियसली मार्केट में बेच रहे हैं, बेचने से अब जहाँ सेलिंग हो गई वहाँ परचेसिंग हो गई और बात आ गई पैसों की, इकोनॉमिक चीज़ों की, मॉनेटरी टर्म्स की, तो इसीलिए वो रिसोर्स जो है इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है उनकी। तो बस ऐसा कुछ भी सब्सटेंस, जैसे ये है मार्केट में बेच दिया ये ऑब्जेक्ट, मैंने बेचा, किसी ने ख़रीदा, तो मेरे पास पैसे आए, उसने मुझे पैसे दिए, तो इकोनॉमिक टर्म में आ गया है ना। तो वही वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स एंड अदर गुड्स, सो कॉटन हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। कॉटन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कॉटन से शर्ट, सूट वगैरह बन गए, कॉटन की साड़ी आपने सुना होगा, कॉटन के आपने ब्लैंकेट्स वगैरह सुने होंगे। तो वही वाली बात है भाई, कॉटन जो है इंडस्ट्रीज जो बनती है, बनाते हैं कॉटन को, ठीक है, उसको फिर प्रोड्यूस करते हैं और टेक्सटाइल्स वगैरह कंपनीज में यूज़ करते हैं और गुड्स में यूज़ करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो कॉटन की क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। However, moral values and love for friends and family do not have economic value, but have social value। भाई ये हटा दीजिएगा, ये
डू नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। क्या है, हम आपस, वही मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना आपको, मम्मी पापा का प्यार हो गया, हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, उनके हम मॉनेटरी टर्म्स में कभी पे नहीं कर रहे कि आपने अपने फ्रेंड को बंटी, फॉर एग्जांपल बंटी और बबलू है, तो बबलू बोल रहा है अरे बंटी तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मुझसे प्यार करता है यार, तू कितना अच्छा दोस्त है, मेरी केयर करता है, ले तेरे को 1000 रुपये देता हूँ। फिर बंटी लेगा नहीं नहीं मैं तेरे को 800 दूंगा क्योंकि तू थोड़ा कम प्यार करता नहीं, ऐसा नहीं है। मोरल वैल्यूज़ हो गई, जो हमारी प्रॉपर वैल्यूज़ होती है, जो मोरल सोसाइटल वैल्यू जो हम होती है, हमारा मोरलिटी होती है ना हमारे अंदर, तो हम उसको लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पे कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को या ऐसी केयर को, लव को हम पे कर रहे हैं, नहीं, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट वो रिसोर्स है, वैल्यूबल है। तो ये एग्जांपल है, जैसे कॉटन का एग्जांपल लिया भाई, उसके लिए पेमेंट हो रही है, बट जो हमारा आपस में फैमिली या फ्रेंड्स का जो हमारा प्यार है, हमारी केयर है, उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट वो भी रिसोर्स है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। गिव 4 ways in which you can save energy at home। ऐसे 4 तरीके हमें बताने हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें मेंशन किया है, आपके अकॉर्डिंग कुछ हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई किन किन जो है तरीक़ों से हम जो है एनर्जी को बचा सकते हैं। कहा है ना कि रिसोर्स लिमिट में यूज़ करनी चाहिए, कोशिश करें मिनिमाइज़ करें उनका यूज़ और सोच समझ के उनका कंजम्पशन करें। ठीक है, देखते हैं 4 ways क्या क्या है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिए हैं। वी शुड पुट लाइट एंड फैंस ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़। भाई ज़बरदस्ती की बिजली क्यों बर्बाद करनी। आपने कई बार देखा होगा भाई, बच्चे भी या बड़े भी ऐसे करते हैं, ऊपर टीवी चल रही है, लैपटॉप खोल के बैठ गए, फ़ोन चार्ज पे लगा रखा है, फ़ोन भी चला रहे हैं साथ में, फ़ैन भी ऑन है, लाइट भी ऑन है, भाई दिन का भी टाइम है तो भी लाइट ऑन रहती है। कई बार ऐसा देखा हुआ है, इवन मैंने मेरे घर में देखा हुआ है, मेरा भाई ऐसे कर देता है, तो हो जाता है ना, बर्बादी हो रही है। फिर वही होता है, आपको खुद समझना चाहिए, इतना अवेयर आपको होना चाहिए। तो पहला तरीका ये है कि ज़बरदस्ती की जो भाई लाइट है या फ़ैन जो चल रहा है, जब उनकी नीड नहीं है उनको ऑफ़ कर दिया जाए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर अननेसेसरी, ये तो मैंने आपको पढ़ते वक्त बताया ही था कि वाटर जो है अननेसेसरी वेस्ट तो करना ही नहीं चाहिए। फूड शुड बी कुकड इन प्रेशर कुकर, भाई प्रेशर कुकर में ही कुक जो है फूड को हमें वो करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत टाइम बाद आप किसी चीज़, आपने देखा है ना, जैसे हम कुछ भी बॉईल करते हैं, बहुत देर तक हम गैस में बॉईल करते हैं, तो कुकर में कितने फटाफट, जैसे हमने पटेटोज़ हो गए, हमारे राइस वगैरह हम बना रहे, तो नॉर्मल हम जैसे सिंपल किसी बर्तन वगैरह में बनाएंगे तो कितना टाइम लगता है बनने में, बट जैसे ही हम कुकर वगैरह में रखेंगे तो थोड़ा सा जल्दी उससे प्रिपेयर हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत फ़र्क आ जाता है, बट काफ़ी जल्दी वो प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो गैस की बर्बादी नहीं होती, जो एनर्जी उसमें लगती है। सेफ पेट्रोल बाय फॉलोइंग ड्राइविंग रूल्स प्रॉपरली, भाई जो देखते हैं कैसे लड़के ऐसे फर्राटे से चलाते हैं लोग फालतू। और आजकल तो ये भी हो रहा है कि लोग फालतू में ही, जैसे घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियाँ हैं, इवन 4 मैंने कम ही बोल दी, घर में 4 लोग हैं तो 6 गाड़ियाँ हैं, कार भी होगी एक एक दो दो, भाई अलग अलग, किसी मम्मी के लिए अलग गाड़ी होगी। वो ऐसा नहीं कि जानबूझ के, नीड्स भी हैं, बट ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम यूज़ हो। तो ये मेरी तरफ से जो मैंने डाले हैं कि भाई इन तरीक़ों से बचाया जा सकता है। बाकी आपको कुछ लगता है तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। एज ह्यूमन बींग्स हाउ कैन वी इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई एज अ ह्यूमन बींग, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। चलिए देखते हैं। एज वी लिव ऑन अर्थ सो इट इज़ आर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, भाई मैंने बताया था ना क्या क्या इंश्योर करके चलना चाहिए। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल, भाई जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका यूज़ सस्टेनेबल हो, जो हमने पढ़ा था ना लास्ट में कंक्लूजन में। तो बेसिकली वही क्वेश्चन है कि भाई हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो रिगेन कर सकते हैं, जो रीयूज़ कर सकते हैं, बट उनका सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। कैसे कि वो लिमिट में यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर के लिए भी आगे आने वाली जनरेशन या लोगों के लिए बच सके। ठीक है, पहला, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, भाई जो डाइवर्सिटी है, इतनी वैरायटी है, इंसान भी है, जानवर भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पानी भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है, तो उनको तरीके से यूज़ किया जाए, उनका डिप्लीशन, उनको बर्बाद ना किया जाए। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट किया जाए, तो उनको भी कंजर्व करने की ज़रूरत है, बचा बचा के यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, द डैमेजेस टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज, भाई जो डैमेज कर रहे हैं हम नेचुरल इन्वायरमेंट में, वही वाली बात हो गई भाई, मिट्टी कई जगह का हम ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, तो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, तो पानी कितना बर्बाद होता है, या वहाँ की ज़मीन बंजर सी होने लग जाती है, वहाँ पे जो है क्रॉप्स वगैरह नहीं बनती, क्योंकि केमिकल इतना निकलता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, या आप देखते धुआं स्मोक निकलता है, तो पूरे आपके आसपास के सराउंडिंग, आपके वातावरण में कैसा काला काला सा हो जाता है। आप देखते हैं ना, या गाड़ियों से भी धुआं निकलता है, तो हम देखते हैं इतना जो होता है, जो बर्बादी होती है, बेसिकली जो डैमेज करता है, तो उसको मिनिमाइज़ करें, कम से कम करें। ठीक है, तो ये एज ए ह्यूमन बींग, ये हमारी जो है ड्यूटी होती है, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि भाई कम से कम यूज़ हो इन्वायरमेंटल का, मतलब कम से कम उन्हें डैमेज करें। डाइवर्सिटी जो अर्थ की, उसको बचा के रखें, संभाल के रखें, प्यार से रखें, केयर से रखें। ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें, मतलब बैलेंस करते हुए, फ्यूचर के लिए भी बचाते हुए, यूज़ करते हुए चलें। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन विंड पावर,
भाई मैंने बताया था ना आपको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में, ये किसका एग्जाम्पल था, ये हमने देखा था ये रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल था जो अनलिमिटेड होती है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ये ह्यूमन के कारण जो है इम्पैक्ट नहीं करती, ह्यूमन कुछ भी कर ले उसका कोई असर नहीं होता। तो ये भी एक क्वेश्चन लिया एक्स्ट्रा के लिए कि भाई क्या हो सकती है विंड एनर्जी। देखते हैं, विंड पावर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सोर्स इज द वर्ल्ड। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके लॉन्ग आंसर में है कि भाई विंड पावर क्या होती है। विंड पावर जो होती है इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड। भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी है वर्ल्ड में, ठीक है। आप देख रहे हैं विंड मिल्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे गुजरात वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पे द्वारिका साइड भी जाएंगे तो खूब सारे विंड मिल्स लगे हुए हैं। अ विंड टर्बाइन वर्क्स द अपोजिट ऑफ अ फैन इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मेक विंड। अ टर्बाइन यूजेज विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो टर्बाइन होती है वो विंड को यूज़ करती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कितना नेचुरल और अच्छा तरीका है ना। हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बट ये हवा के थ्रू विंड, जो विंड मिल ऐसे वो घूमते हैं, पूरे फैंस घूमते हैं, तो टर्बाइन के थ्रू वो जब वो फैंस घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। द विंड टर्न्स द ब्लेड्स विच स्पिन अ शाफ्ट विच कनेक्ट्स टू अ जनरेटर एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी सेंड थ्रू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो विंड, जब ब्लेड्स जो होती है इसकी जो टर्न होती है और शाफ्ट बहुत ज़्यादा नुकीली सी होती है, तो विच कनेक्ट्स टू द जनरेटर, जो जनरेटर से कनेक्टेड रहती है और प्रोड्यूस क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी सेंड थ्रू ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन जो लगे रहते हैं वहाँ पे उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाती है। एकदम से ऐसा नहीं कि बन के आपको दिख रही है, बन रही है, नहीं, कुछ जो भी जो ट्रांसमिशन में एडेड रहते हैं उनके थ्रू जाती है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स टू अ सबस्टेंशन देन ऑन होम्स। अब क्या होता है उनमें जो है वायर्स वगैरह लगे होते हैं जो है घरों तक, जैसे जहाँ भी नीड हो इलेक्ट्रिसिटी की तो ऐसे कनेक्ट करके लगते हैं। ऐसा नहीं कि विंड मिल ऐसे ऐसे घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोड्यूस होते हुए दिख रही तो फिर तो हो गया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर उसमें सब्सटेंस जो ट्रांसमिशन जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं और जैसे होम्स वगैरह से कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ भी जाना होता है तो धीरे धीरे वो सप्लाई होती जाती है। तो जैसे एग्जांपल है होम्स में हो गई, बिजनेस में हो गई, बिजनेस हाउसेस में हो गई, स्कूल्स में हो गई, तो यहाँ धीरे धीरे वो जो प्रोड्यूस होती रहती है विंड, ऐसे हवा चलती, पंखे घूमते, फिर वो ट्रांसमिशन के थ्रू जाती है होम, बिजनेस होम, है ना, जैसे घर हो गए, हाउसेस हो गए, स्कूल्स वगैरह में। विंड टर्बाइंस डू नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और जो विंड टर्बाइन है उसका कोई एडवर्स जो बहुत ही ज़्यादा बेकार या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर जो इफेक्ट इन्वायरमेंट में नहीं पड़ता, कोई बुरा असर इन्वायरमेंट में नहीं पड़ता। दैट्स वाई विंड पावर इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। इसलिए जो विंड पावर है वो जो पॉपुलैरिटी वो गेन कर रही है। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था बेसिकली, कि ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चीज़ें सीख लेनी चाहिए, कोई उसमें गलत और बुरी बात नहीं है। क्या होता है ना, हमें नॉलेज होगा तो हम दूसरों को भी बता पाएंगे। पढ़ तो रहे ही हम रिसोर्स के बारे में, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। What is the significance of time and technology in the making a substance a resource? भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी का, भाई टाइम एंड टेक्नोलॉजी का क्या इतना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है कि भाई किसी भी सब्सटेंस को, एक नॉर्मल जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देना, तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी की क्या भागीदारी है। वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, बट देखते हैं। Time and technology are two most important factors in making substance as a resource. With the passage of time, टेक्नोलॉजी बिकम मोर एंड मोर एडवांस। भाई जब वक्त बीतता है, बोलते हैं ना, मैंने जैसे बताया था कि मेरा वक्त तो आने तो फिर मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। अभी आप लोग मुझे बोल लो, सुना लो जो मुझे सुनाने, और एक वक्त आने दो तब देखना मैं क्या क्या बन के, कितना पैसा कमाऊंगा, मैं विदेशों में घूमूंगा, वर्ल्ड टूर करूंगा, ऐसे ऐसे बोल ही देते हैं बड़ी बड़ी बातें। तो वक्त की बात है, वही वाली बात है कि भाई जैसे जैसे टाइम बीतता है तो टेक्नोलॉजीज आती हैं, और एक नॉर्मल सब्सटेंस भी कैसे रिसोर्स बन के आता है सोसाइटी में, मार्केट में, हमें पता ही नहीं। As advanced technology is helpful in searching new directions to make life better, and this advanced technology changes a useless substance in a useful resource. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दिस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वाटर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे वाटर से बनने वाली, पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब पानी है, रखा है, ठीक है, वो रिसोर्स तो वैसे भी है, बट अब पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे, वक्त पहले ये नहीं होता था कि पहले से ये बनते आ रहा है, पानी तो शुरू जब से जो दुनिया बनी है, पानी भी है, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, ठीक है। बट अब धीरे धीरे करके जब इंसान ने अपना दिमाग लगाया, उसे पता चला कि पानी है, पानी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जा सकता है, तो ये बात आ गई ना वक्त के साथ, एडवांसमेंट के साथ, कैसे वक्त बीता और ये एक चीज़ को और ज़्यादा रिसोर्सफुल और ज़्यादा यूज़फुल बना लिया। मतलब पानी तो था ही है ही, बट अब पानी से भी बिजली बन रही है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो यही है कि क्या सिग्निफिकेंस करता है टाइम एंड सब्सटेंस। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वाटर अ रिसोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई वाटर को एक रिसोर्स बना दिया है बिजली उत्पादन का। तो यही बात है कि वक्त के साथ, जैसे इसमें बताया ना पैसेज ऑफ टाइम, वक्त ही बात है, कैसे टेक्नोलॉजी बिकम मोर एंड मोर एडवांस। वक्त के साथ जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, मोर एंड मोर एडवांस हो रही है, और आगे चल के और क्या होगा हमें नहीं पता,
बट हम ज़रूर देखेंगे तो हमें पता चलेगा, और हो सकता है कुछ आप भी बना लें। आप तो लिटिल साइंटिस्ट हैं ही, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपके मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एंड होते हैं। विंड पावर का मैंने इसलिए उसमें ऐड करा था ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो। तो बताइएगा कैसा लगा आपको विंड पावर के बारे में जान के। वीडियो इसी के साथ एंड होती है। ये मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है यूट्यूब पर, आपको तो पता ही है। तो इसमें भी आप ऑलरेडी अदर लेक्चर्स जो टीचर्स के हैं या जनरल नॉलेज के हैं, शॉर्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्रिएटिव वे में। एप्लीकेशन पे भी जाके आप मैग्नेट ब्रेन्स की देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अवेलेबल है ही। हाई क्वालिटी एजुकेशन के कोर्सेज जो हैं आपको इंग्लिश मीडियम तो आप देख ही रहे हैं, हिंदी मीडियम पर भी आप चैनल जो है मैग्नेट ब्रेन्स का सब्सक्राइब करें, देखिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं, कोर्सेज हैं। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स आपको अवेलेबल हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के भी हैं। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स है और स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स है भाई, जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करेगा, जो आपकी इंग्लिश को और अच्छा करेगा। अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।